अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। कोई भी बात करने से पहले आप ये वीडियो देखें तो ये देखें। अब वेरी नेक्स्ट डे जब आप खुद लाइव आते हो तो आप लाइव आके पहले कहते हो कि जी मेरी बहन को चीट किया था। यार ये तो मैं चीट किया ਸੀ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 7-7 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੇ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ऐसे तो ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ना, मैं तो चीटर हूं भाई। गलती की थी, उसकी माफी मांगी, आपने माफी दी तो आगे हम चले, या आप माफी ना करते। एनीवेज, आप उस बात को खुले देना क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई है बात, और उसकी माफी इंसान ने मांग ली हुई है। ठीक है, अभी तो मैं आपको बता ही दिया कि आपके गुनाह क्या क्या है। मेरे घर पे मेरी माँ को ब्लड प्रेशर की दवाई लगी है ना, वो आप लोगों की वजह से लगी है। मैं चुप हूँ, मुझे चुप रहने दो। मैं बड़ा बुरा फटूंगा, मेरे ना मेरी यूट्यूब सवेरे बंद होगी, मैंने कोई परवाह नहीं। मैं ताड़ा घर होने का ना मुहाल कर जाएगा। अच्छा आज ऐस एना जिन्होंने वजह की है दसना मैं रहना। आपने ब्रॉड ऑन की, आप कहते हैं मैं सर झुका लेता हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ, और उसके फौरन बाद आप कह रहे हैं कि मेरा बहन हुई जो है वो चीटर है। आप क्या करेंगे, सिंपथियां ले रहे हैं आप, 2 मिलियन आपके व्यूज नहीं जा रहे। और आपके वालिद के नाम से आपको कोई जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन सारे आपको इस नाम से जरूर जानते हैं कि आप रजब के साले हैं, फिलहाल तक हैं। समझ लगी, अपने पल्ले गल पा की डेट में इंशाल्लाह आई नो पॉडकास्ट आएगा, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगी। जो आप सबको चुल मची भी है ना, रेहान तारिक रेहान तारिक रेहान तारिक रेहान तारिक 1.25 साल पहले का मुझसे पॉडकास्ट मांग रहा है। पहले मैं बिजी था, फिर उसके बाद जहाँ पर हमने यारियाँ योरियाँ लगाई थी वहाँ से मुझे हुक्म आ गया कि आपने नहीं देना पॉडकास्ट। में कहा दोस्ता तू कहता कि नहीं देवांगे, नहीं दिया। ठीक है, अब दिया है, कल आएगा पॉडकास्ट दोपहर को 2 बजे आई थिंक, देख लेना। उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, और ऑन आपको तो बड़ी अच्छे से क्लियर होंगी। अब जब आपने कोई ऐसी चीज़ करनी है, आपका दिल करे कि हाँ भी मैंने मुश्किल लेनी है, मैंने कोई बयान देना है, तो पहले आपने अपने मुर्शद को फ़ोन कर लेना, मुर्शद से पूछ लेना कि मुर्शद मैं ये काम करने लगा, मैं कर लूँ। अगर आपने मुर्शद कहें कि हाँ जुड़ जा, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, फिर मैंने टकरी। लेकिन उससे पहले मुर्शद आप तो पाकिस्तान आए पहले, फिर इकट्ठे जुड़ेंगे। मुर्शद कम टू पाकिस्तान, फिर हम इकट्ठे जुड़ेंगे रजब को। ठीक है, मैंने कोई गाली गलौज नहीं की, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। इसी मर्यादा में रहते हुए आपने आप मुर्शद से बात करनी है, अगर आपका दिल करे तो। ठीक है, लव यू। लेकिन मैंने हैदर को सॉरी किया कि यार मेरी वजह से, कहते यार मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं कहा शिराजे वो दरअसल कम तरफ हो गया हुआ है, उसको दूंगा मैं फेम, बड़ा अच्छा सा बेहतरीन सा फेम दूंगा मैं। बाकी दीपो आई एम सॉरी इसकी तरफ से, जिसको भी मेरी तरफ से दिलदारी हुई है आई एम रियली सॉरी। दीप को भी सॉरी करता हूँ, हैदर को भी सॉरी करता हूँ, अपने आप को भी सॉरी करता हूँ कि ये जो है ना मेरा सवाल था बढ़िया, जब तो इसका दोबारा चेंज है। लव यू, ख्याल रखो। ठीक है, तो मेरा यार दोस्त आई बैठा है, एनी वन ऑफ माय फ्रेंड, बस एंड तो यार जाओ निकलो, तो चलो कुछ 4-5 हज़ार तो बना देखा मेरे बस, प्यारे बताना अजीज निकलो दोस्तों, जाओ। बहनों और भाइयों, इस वीडियो में आप लोगों को साफ साफ ये चीज़ पता लग गई कि रजब भट्ट जो सा है ये बरस पड़ा है ओन शेख के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि रजब भट्ट ओन शेख पर बरसा क्यों है, और मैं तारुफ करवाता चलूँ कि ओन शेख है कौन। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये ओन शेख एक सिंपल सा टिकटॉकर था जो रजब भट्ट की शादी होने से पहले भी आम टिकटॉकर्स की तरह जिंदगी गुजार रहा था। आम टिकटॉक बनाया करता था, इसे कोई भी नहीं देखता था। फिर हुआ क्या, जैसे ही रजब भट्ट की शादी ईमान से यानी ओन शेख की बहन से हुई तो ये सोशल मीडिया पे आना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पे आना कैसे शुरू हो गया, रजब भट्ट ने एक आधी दफा ना इसको अपने व्लॉग में दिखा दिया। और जब आपने देखा है कि रजब भट्ट के जो शुरू से व्लॉग चलते आ रहे हैं ना, जब रजब भट्ट मशहूर हुआ है तो रजब भट्ट के व्लॉग्स जो है ना वो मिलियंस तक जा रहे हैं, तो मिलियंस में लोग देखते हैं। तो रजब भट्ट के जैसे ही मिलियंस तक लोग देखने लग गए तो उसमें ओन शेख आया, तो ओन शेख की फैन फॉलोइंग बढ़ गई। अब जब ओन शेख की फैन फॉलोइंग बढ़ी है तो ये अपने वालिद साहब की वजह से नहीं बढ़ी, बल्कि किसकी वजह से बढ़ी है, रजब भट्ट की वजह से। ओन शेख जो सा है ये मशहूर ही रजब भट्ट की वजह से हुआ है। मतलब कि अगर आप देखें ना कि ओन शेख के बारे में कोई बात कर रहा है तो वो अल्टीमेटली कनेक्टेड है रजब भट्ट के साथ। खैर, अब जब ओन शेख फेमस हो गया तो ओन शेख की व्यूअरशिप जब गिरने लगी तो ओन शेख ने देखा कि रजब भट्ट और इसकी सिस्टर का मतलब कि ताल्लुक अच्छा नहीं चल रहा, और रजब भट्ट के कुछ केसेस भी ऐसे थे जिसकी वजह से रजब भट्ट मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जा चुका था। तो ओन शेख ने उसके ऊपर तबसरे करना शुरू किए। जब ओन शेख ने उसके ऊपर तबसरे करना शुरू किए तो ओन शेख को लोग देखने लग गए। ठीक है, और फिर
अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि ओन शेख ने रेहान तारिक को पॉडकास्ट भी दिया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, रेहान तारिक एक वही एंकर हैं जो जिसके साथ भी पॉडकास्ट करते हैं ना, उसे मशहूर कर देते हैं। बुरे तरीके से करें या अच्छे तरीके से करें, उसे मशहूर कर देते हैं। इनके सवालात ऐसे होते हैं, इनके पूछने का अंदाज ऐसा होता है कि वो मशहूर कर देते हैं। तो ओन शेख को जब रेहान तारिक ने पॉडकास्ट में बुलाया और पॉडकास्ट में बुला के उनसे उनकी सिस्टर और उनके बहनोई के मुतालिक सवाल किए, ओन शेख ने उनके जवाब दिए, लेकिन ओन शेख को यह नहीं पता था कि मैं फंसता जा रहा हूँ। यहाँ पर तो लोग आते ही मशहूर होने के लिए हैं। तो ओन शेख जो है ना, वो रेहान तारिक के पॉडकास्ट में आया और ओन शेख ने वो बातें कर दी जो कि इसे सोशल मीडिया पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं करनी चाहिए थी। तो अभी आपने देखा कि रजब भट्ट की इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि रजब भट्ट ने कहा है साफ साफ, रजब भट्ट ने ओन शेख को जो है ना धमकी लगाई है कि इसकी सिस्टर के हवाले से कि रजब भट्ट की जो वालदा हैं वो ब्लड प्रेशर की मरीज बन गई। ओन शेख की इन हरकतों की वजह से रजब भट्ट की वालदा जो सी है वो ब्लड प्रेशर की मरीज बन गई। आपने इस वीडियो में देखा और देखा कि ओन शेख ही की वजह से रजब भट्ट का जो है ना वो घर टूटता चला गया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, यहाँ पर मैं बताता चलूं कि रजब भट्ट की मिस्टेक ये है कि इसे अपनी बीवी, अपनी बहन और अपनी माँ को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था। यार ये भी तो देखे ना, एक यूट्यूब चैनल है बिलाल मार्थ के नाम से। आप देखिए वो बिलाल मार्थ इतना जबरदस्त बंदा है, हालांकि उसने खुद पॉडकास्ट में बताया हुआ है कि मैं 7 भी पास नहीं हूँ, लेकिन उसको भी दुनिया फॉलो करती है लाखों की तादाद में। और वो बंदा कैसा है? वो बंदा अपना आप दिखाता है, अपने दोस्त दिखाता है। किसी को पता ही नहीं है कि उसकी फैमिली कहाँ है। ना वो अपनी फैमिली दिखाता है, ना अपनी बीवी, ना बहन, ना सिस्टर, लेकिन लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो रजब भट्ट के लिए मैं शुरू से ये पैगाम देता आया हूँ कि अपनी बीवी, अपनी बहन और अपनी माँ को ना दिखाए। अच्छा, इसकी मेन वजह ये भी है कि अहादीस में आता है कि दयूस बंदा जो है ना वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। अब दयूस कौन होता है? दयूस उस बंदे को कहते हैं जो अपनी बीवी की नुमाइश करता है। मिसाल के तौर पे कोई दोस्त आए, आपने कहा कि ये मेरी बीवी है, बगैर बेपर्दा, यानी बेपर्दा मैं उस हालत में कह रहा हूँ कि उसके चेहरे का पर्दा भी ना हुआ हो, सर पे बेशक लिया हो, चेहरे का पर्दा ना हुआ हो, और अपने दोस्तों के सामने ला के कहो कि ये मेरी बीवी है, इससे बात करो, तो ये दयूस का काम है। तो दयूस तो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। तो रजब भट्ट को हम ये हमेशा से समझाते आए थे कि अपनी बीवी और अपनी बहन और अपनी माँ सोशल मीडिया पर मत लेकर आ। लेकिन हुआ क्या है, अब रजब भट्ट ने जो है ना एक इनिशिएटिव ले लिया है कि वो अपनी बीवी को तो कम से कम जो है ना वो व्लॉग में नहीं दिखाता, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो व्लॉग में नहीं दिखाता। और दूसरी बात ये कि रजब भट्ट को अभी भी हमारा पैगाम ये है कि अपनी सिस्टर और अपनी वालदा को अभी व्लॉग में मत दिखाए। हाँ, आपने व्लॉग करना है, व्लॉग कंटिन्यू करना है, व्लॉग से आपने पैसे कमाने हैं, तो लोग आपको आपके दोस्तों की वजह से और आपके शुगल की वजह से देखते हैं, ना कि आपकी सिस्टर और आपकी वाइफ की वजह से। लेकिन एडिटर इतने गंदे लोग मौजूद जरूर हैं जो आपकी सिस्टर की और आपकी वाइफ की और आपकी मदर की एआई जनरेटेड वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे व्यूज कमा के पैसे कमा रहे हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर को एक छोटा सा यूट्यूबर ये समझा सके कि इन चीज़ों से पीछे हट जाएं, अपना यूट्यूब का काम करते रहें, शुगल मेला लगाते रहें, लेकिन इन चीज़ों से पीछे हट जाएं कि अपनी सिस्टर, अपनी बहन और अपनी वाइफ, इनको लोगों के सामने ना लेकर आए। और दूसरी बात यह है कि अपना अकीदा दुरुस्त रखें। आपको मिलियंस में, 9 मिलियन के करीब लोग, 10 मिलियन भी हो जाएंगे, फॉलो कर रहे हैं। आप देखें ना, आप दुनियावी माल तो कमा रहे हैं, आप आखिरत का माल भी कमाएं। वो कैसे? अपना अकीदा दुरुस्त करें और लोगों को भी कुरान और सुन्नत पर लेकर आए। रजब भट्ट को चाहिए कि लोग इसे इतना फॉलो करें, रजब भट्ट दीन में तहकीक करे और लोगों को बताए कि नमाज कितनी जरूरी है, लोगों को बताए कि हमें हमारे दीन को सीखना कितना जरूरी है। आप देखें रजब भट्ट की वजह से कितने 90 लाख लोगों को, या बल्कि 1 करोड़ लोगों को फायदा हो सकता है, जितना रजब भट्ट की एडिटिंग और रजब भट्ट की टीमें जो सा है वो वीडियोस बनाती हैं, एडिटिंग वाले लोग वीडियोस बनाते हैं, रजब भट्ट की वजह से कितने लोगों का फायदा हो सकता है। तो ये मेरा पैगाम है रजब भट्ट के लिए। बाकी मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस तरह की मजीद अपडेट्स और वीडियोस देखने के लिए
कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मैं मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस रोज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। अल्लाह सुबहाना व तआला आपका हामी और नासिर हो। कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।